हेलो बोलिए ना। हाँ हाँ किया ना मैंने। अच्छा यहाँ थे अपन, आगे सब स्टार्ट करें। हेलो स्टार्ट करें। Oh, yes. यस सर, यस सर। ओके ओके थैंक यू। रूठ कर बैठे रहने से घर भला कहाँ चलते हैं, कभी उन्होंने गुदगुदा दिया, कभी मैंने मना ली। खाने पीने पे विवाद कभी होने ना दिया, कभी गरम खा लिया और कभी बासी से काम चला लिया। कभी कभार नॉर्मली गरम ही मिलता है, लेकिन कभी कभार अगर थोड़ा सा ठंडा भी मिल गया तो भी एक दूसरे को समझ के खा लेना है। मियाँ हो या बीवी का महत्व में कोई भी कम नहीं, कंपैरिजन एक दूसरे से नहीं करना है कोई भी, यानी अपन सब ग्रेट है, भगवान ने बनाया है तो वो कंपैरिजन नहीं करना है, दोनों ग्रेट है। तो कभी खुद को डॉन बना लिया, ये हस्बैंड के केस में, और आप तो नॉर्मल यानी घर की लक्ष्मी हो, होम मिनिस्टर आती हो, तो कभी उन्हें बॉस बना दिया। यही एक प्यार और टकराव का मस्त प्यारा सा रिश्ता है। अभी मैंने कहा था कि आप सभी मल्टीटास्किंग हो, आप बहुत से काम एक साथ करते हो, तो आपके लिए कुछ स्पेशल बात कि पत्नी तब मां बन जाती है जब वह पति की रोगी काया की देखभाल करती है। बहुत से वक्त कभी एक्सीडेंट्स होते हैं, कभी बीमार होते हैं, कभी एक दूसरे का साथ चाहिए। जब थोड़ा सा बोलते हैं ना कि बॉडी पेन हो रहा है या कोई दिक्कत है या थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है, तो उस वक्त एक प्यार से जब आप एक दूसरे का केयर लोगे ना, तो बहुत अच्छा इमोशन अटैचमेंट होगा। वह तब बहन बन जाती है जब वह उसके कपड़े बर्तन साफ करती है। ये सभी भाभियां एकदम प्रॉपर वे में हर रोज करती ही करती है। वह तब बेटी बन जाती है जब प्रेम से खाना परोसती है। यही है, जब आप खाना बनाते हो ना तो उसमें प्यार की मिठास होती है। प्यार उनके लिए, जब खाना चाय बनाते हो ना तो बहुत ज्यादा प्यार उसमें होता है, इसीलिए वो एकदम बेस्ट लगता है, इसीलिए एकदम खाना खाते हुए बहुत अच्छा फील होता है। वह तब प्रेमिका बन जाती है जब वह बिना किसी स्वार्थ के पति के लिए सोचती है। ये भी बहुत जरूरी है, एक दूसरे के लिए क्या करना है, एक दूसरे के बारे में सोचना है। और तब वह मित्र बन जाती है जब पति उदास होता है। तो उदास रहने नहीं देना है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है, क्या टेंशन है, ये आप एक दूसरे को पूछो और फिर से प्रॉब्लम सॉल्व। पत्नी के साथ रिश्ता भले ही एक होता है, पर एक ही रिश्ते में वो न जाने कितने रिश्ते निभाती है। मैंने अभी बताया, कभी वो यानी बहन बन के आपका साथ देती बेटी, ये सिर्फ मैंने कंपैरिजंस किए, बाकी आप सब मल्टीटास्किंग। अभी अगर आप कभी कभार हस्बैंड जो है ना वाइफ को थोड़ा सा ताना देते हैं कि यार तू इतनी पढ़ी लिखी नहीं, आई डोंट नो कि आपके एलोन में क्या होता है, जस्ट मैंने कुछ शेयर किया। औरतों को हर वक्त कम अकल का ताना देने वाले लोगों के लिए एक स्पेशल चीज, उसकी जरा सी एक अदा पर अपनी अकल खो दी थी। जब वो फर्स्ट साइड देखी थी ना तो अपने आप को भुला दिया था, तो वो कोई स्पेशल होंगे इसीलिए आपने फर्स्ट साइट में खुद को बुला दिया। तो वो अनपढ़ है या तो ये सब नहीं जानती है, ये झमेले उसको मालूम नहीं, ऐसा कह के कभी भी ताना नहीं देना है। जब पति खाने के लिए बैठे तो सिर्फ उसे खाना ही परोसी, उस खाने के साथ दिन भर का जो गुस्सा है, दिन भर के जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसने क्या कहा,
सास ससुर ने क्या कहा, इसकी शिकायत वगैरह लेके उस वक्त खाने पर ना बोलिए। खाना खाना हो गया, जब आप घूमने जाते हो तब वो बोलिए, तो क्या होगा, शांति से उसका कोई हल निकलेगा। पति प्रॉब्लम में यानी घर पे आया है, कुछ खाना खा रहा है, और तब अगर कुछ आप बातें बोल रहे हो जिसकी वजह से वो यानी टेंशन में आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ये तरुण सागर जी का बहुत अच्छा कोट था कि भोजन के वक्त पति को सिर्फ भोजन ही कराना चाहिए। अभी खास करके हस्बैंड के लिए, पत्नी को अगर सिर दर्द हो तो उसे सिर्फ सिर दर्द का बाम ही नहीं देना है। जैसे अपन क्या कहते हैं, बहुत से हस्बैंड का शेड्यूल थोड़ा सा बिजी होता है, तो वाइफ ने बोला मेरा ये प्रॉब्लम है, चलो मेडिकल पे जाते हैं, दवाई लाके दे देते कि तू ले ले। लेकिन वो दवाई निकाल के उसके साथ अगर पानी लाके दिया और बोला ये लो, तो कितना अच्छा रहेगा। तो वो दवाई कोई असर नहीं करेगी, लेकिन आपने जो प्यार से उनके लिए केयर किया ना, इमीडिएटली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यही है, पत्नी को अगर सिर दर्द हो तो उसे सिर्फ सर दर्द का बाम मत दीजिए, बल्कि 2 पल उसके पास बैठकर उसे का सर सहलाइए। आपकी यही करीबी उसे हर दर्द से छुटकारा देगी। अपन है ना, एक दूसरे को क्वालिटी टाइम ही नहीं देते। जब एक दूसरे को प्रॉब्लम में है ना, कोई हेल्थ इश्यू है ना, थोड़ा सा 2 मिनट बैठ जाइए तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स, यार मेरे साथ कोई तो है, मेरा हमसफर तो मेरा साथ दे रहा है, तो अभी मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। तो ये आप कर सकते हो। ब्लिसफुल मैरिज कैसे हो, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स है देखते हैं। टॉक टू हर अबाउट मैनेजिंग एक्सपेंसेस। कोविड के पीरियड में ऐसा हुआ कि कमाई का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, या खर्चे थे लेकिन कमाई उस हिसाब से नहीं आ रही थी। तो खुल के एक बात कीजिए कि अभी थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच है, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी बजट तंग है, कुछ बोल के जो भी है ना वो शेयर कीजिए, तो हो सकता है वो भी आपके लिए कुछ प्रयास करे। डोंट जज हर बट अंडरस्टैंड हर। बहुत से वक्त ना हस्बैंड जज करते हैं, तो जज नहीं करना यार, समझ के ले लेना है कि अभी चिड़चिड़ापन है ना। वाइफ का कैसा होता है, घर में अगर कोई चीज नहीं है ना खाने पीने की, तो चिड़चिड़ा ज्यादा होता है कि अगर कोई मेहमान उस वक्त आया तो उनके लिए क्या बना के दूंगी। तो उस वक्त है ना उसकी जो बेबसी है ना, उसको समझ के इमीडिएटली अगर कुछ बोला है ना कि यार ये लेके आओ वो लेके आओ, तो लेके आओ। क्योंकि आप तो बाहर उस यानी हस्बैंड बाहर उस गेस्ट के साथ बातें करते रहेंगे और ऑर्डर करेंगे कि ये ला और वो ला, और तब वो चीज नहीं रही तो वाइफ को बहुत ज्यादा फील होता है। तो बेस्ट जज नहीं करना है हस्बैंड ने, समझ लेना है। सपोर्ट हर डिसीजन, सपोर्ट हर डिसीजन। कभी कभी वाइफ जो है वो कुछ डिसीजन लेती है, शायद कुछ गलत होगा, शायद इतना प्रॉपर वे से नहीं होगा, लेकिन यार जज डिसीजन तो लेने दीजिए, क्या होगा, अच्छा होगा नहीं तो बुरा होगा, लेकिन अगर डिसीजन ले लिया ना तो आपके ऑफिस भी संभाल लेगी। बहुत से प्रॉब्लम्स भी उनको पता चलेगा कि फील्ड पे क्या होता है। तो डिसीजन लेने के लिए उनको मदद कीजिए कि यार तू ऐसा अगर करती ना तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आता। सपोर्ट करना शुरू कीजिए। वो अपनी हमसफर है, वो बेटर हाफ है। बेटर हाफ का मतलब क्या है, एक मेरे से भी अच्छी, मेरे से भी सपोर्टिव। तो आस्क फॉर ओपिनियंस। आप भी कोई डिसीजन लेते हो ना तो उसका ओपिनियन जरूर लीजिए। फाइटिंग इज फाइन, हेटिंग इज नॉट। फाइटिंग हो सकता है लेकिन ये टकराव ज्यादा देर तक नहीं चलने देना। अभी एक एग्जांपल है, बाढ़ आई थी और उस गांव में उस वक्त रिस्पेक्ट, लव, केयर, ये सब दोस्त थे। तो जैसे ही बाढ़ आई तो उन्होंने अपनी मस्त बोट निकाली कि भाई यहाँ से जल्द निकल जाना है, यानी दिक्कत नहीं आएगी। तो केयर है, रिस्पेक्ट है, ये सब है ना मस्त बैठ गए। लेकिन वो जो ईगो था ना, वो ईगो नहीं आया। फिर वो लव उस ईगो के पास गया कि यार चल नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ईगो फिर भी नहीं माना, और अंत में क्या हो गया कि लव भी वहां यानी वो भी गुजर गया। ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो बाढ़ में बाकी तो सब निकल गए, लेकिन ईगो को बचाते बचाते लव का भी अंत हो गया।
तो आपका ईगो इतना नहीं होना चाहिए कि यार लव का दी एंड हो जाए, आपका लाइफ का दी एंड हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइटिंग ठीक है, लेकिन हेटिंग नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, एंड यू डोंट नीड टू बी राइट ऑल द टाइम। हर वक्त हमेशा आप ही राइट होगे ऐसा तो नहीं है। हो सकता है जिस एंगल से आपने नहीं विचार किया, आपके हमसफर उस एंगल से विचार कर रहे हो, तो इसीलिए ना आप ही राइट हो ऐसा नहीं है। तो दूसरे एंगल से भी विचार करने का एक यानी होता है ना, कभी कभार डॉक्टर के भी, आप एक डॉक्टर के ओपिनियन आने के बाद सेकंड डॉक्टर के पास भी जाते हैं, क्या ये रिपोर्ट्स देख के तुझे क्या लगता है? तो वो एंगल से क्यों यानी वो डॉक्टर एक ही एंगल से देखता होगा, लेकिन दूसरा डॉक्टर वही रिपोर्ट्स को एक अलग ढंग से बोलेगा। तो बेस्ट वे क्या है, अपने हमसफर को थोड़ा बोलिए कि ठीक है यार, हमेशा मैं ही राइट रहूंगा ऐसा नहीं, आज तो तूने भी माजी मार ली, तूने भी ये मैंने पॉइंट सोचा भी नहीं था और तूने ये बताया मेरे को, तो थैंक यू। चेंजिंग द वर्ल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम यू। अरे शुरुआत आपसे होती है। अपन बोलते हैं दूसरा सुधर जाएगा तब मैं चेंज करूंगा, ऐसा नहीं, शुरुआत आपसे होती है। थोड़ा टकराव आप कम करो, थोड़ा ज्यादा प्यार आप करो, तो सामने वाला देता ही देता है। वो जो सांप है ना, वो एक दिन है ना दूध उसके सामने रखा ना तो पी लेता है, लेकिन देखा तो आपको दंश भी शायद मार सकता है। लेकिन 4-8 दिन देखेगा वो कि यार ये हमेशा दूध लाता है और अपन दंश मारते हैं, तो एक दिन क्या होगा कि वो अपना जो दंश है मारना बंद कर देगा आपके प्यार के आगे, आपके नेचर के आगे। तो चेंज खुद से ही करना है। ये मैंने बताया है, टेलिंग योर पार्टनर वेयर यू आर, आप कहाँ हो अभी। कभी कभार क्या होता है, हस्बैंड बहुत से मीटिंग्स में जाता है, कई प्रॉब्लम में, या फिर कई या टूर पे जाते हैं, तो अपने हम सफर को, भाभी जी को ये उन्होंने बताना चाहिए कि यार मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, या लेट होऊंगा तो कब घर पे आऊंगा। ये एक दूसरे में जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी ना उतना बेटर है। अगर है आपके दोस्त के साथ है तो बोलो दोस्त के साथ हूँ, अगर और किसी ऑफिस कलीग के पास हो तो उसके साथ बोलिए, लेकिन है ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो जो है ना सच बोलते जाइए तो दिक्कत नहीं रहेगी। ये हस्बैंड के लिए कि वुमन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, कितनी भी यानी किताब पढ़ ली तो भी राज पता नहीं चलेगा। तो डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बस उसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। हेल्दी रिलेशनशिप के लिए क्या होना चाहिए, तभी बताया, एक दूसरे में ट्रस्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन इज मस्ट, पेशेंस रखो। कभी कभार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है, कुछ टेंशन हो सकता है, लेकिन अगर दुख यानी दुख है ना ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, फिर से आप रूटीन पे आ जाए। तो अप्रिशिएट कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, ऐसा है। वो मल्टीटास्किंग मैंने बताया था, तो ये इतने सब काम आप एक साथ करते हो। जैसे ही एक छोटा बच्चा आपके लाइफ में आ जाता है, आपका बेटा, आपकी बेटी, तो क्या हो जाता है, इतना मल्टीटास्किंग, एट अ टाइम उसका भी ख्याल रखना है, रसोई भी बनानी है, ऑफिस के लिए उनको तैयार करके देना है, बहुत सी चीजें करते हो, तो ये सब आप मल्टीटास्किंग। सो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए आप क्या कर सकते हो, तो सबसे पहले आपके खुद के गोल्स क्या है ना वो भी कीजिए, कि जैसे आपने खुद का हेल्थ पे ध्यान रखना है, आपने प्रॉपरली जो बोलते हैं ना खाना बिना खाना है। बहुत से वक्त ऐसा होता है कि हस्बैंड और बच्चों को या रिश्तेदारों को खाना खाते खाते आप खुद की यानी केयर नहीं लेते हो, तो कंपलसरी खुद का भी ध्यान रखना है। फिर एम्ब्रेस टेल कल्चर, टेल कल्चर यानी एक दूसरे से बातचीत कीजिए, बोलिए कि क्या चल रहा है। बात नहीं किया ना तो जो है ना बोलते हैं कि अगर बात नहीं हुई ना तो करीब आने के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो यार एक दूसरे से बात जरूर कीजिए। बी ओपन टू चेंज, टेक्नोलॉजी बदल रही है, अपडेट्स होना बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ईगो का मैंने अभी एग्जांपल दिया कि ईगो की वजह से वो प्यार बेचारा खत्म हो जाता है, तो ईगो इतना नहीं रखना है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर पन्ने, एक पन्ना आप फाड़ सकते हो, लेकिन एक गड़बड़ की वजह से
एक प्रॉब्लम की वजह से जिंदगानी का 7 जन्मों का रिश्ता खत्म नहीं करना है। सीक्रेट्स क्या है अच्छे रिलेशंस के लिए? तो पहला है रिमेंबर द स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातें। हस्बैंड्स बहुत सी बार है ना, कभी कभार एनिवर्सरी भूल जाते हैं, आपका बर्थडे भूल जाते हैं, तो बस याद कैसे रखें, थोड़ा सा वो कर लीजिए तो दिक्कत नहीं रहेगी। तो छोटी छोटी बातें हैं, ऑफिस से क्या लाना है या जब भी जाना है, यानी जो छोटी छोटी बातें जिसकी वजह से टकराव होता है ना, वो नोट डाउन कीजिए कि अपने वाइफ को क्या चाहिए, और हस्बैंड यानी वाइफ ने भी देखना है कि अपने हस्बैंड को क्या चाहिए। अभी जैसे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो उनको चाय चाहिए या खाना चाहिए, तो उस वक्त उस टाइम पे वो तैयार होना चाहिए। हस्बैंड भी देखे कि यार वाइफ है, उसका बर्थडे, प्रॉपर गिफ्ट होना चाहिए, कहीं अगर लेके जाना है तो उसके लिए प्रॉपर प्लान हुआ है या नहीं है। तो ये सब अगर किया तो वो जो भी सफर पे आप जा रहे हो ना, तो वो प्रॉपर वे से एंजॉय करेंगे। ऐसा है, लेट गो द पास्ट। जो भी पास्ट में गड़बड़ हुई होगी ना, उसे छोड़ दो, क्योंकि पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर नहीं चलता। पास्ट खत्म हो चुका है, लेकिन उस पास्ट की वजह से प्रेजेंट आप खराब करते हो, और फिर से फ्यूचर आने वाला भी थोड़ा सा खराब हो जाता है, हैप्पीनेस कम हो जाती है। तो लेट गो द पास्ट, छोड़ दो यार। शो योर अफेक्शन, प्यार मोहब्बत एक दूसरे को बयान करो। आप कभी कभार है ना, ये दिन में न जाने कितनी बार आई लव यू बोलते हो, कितनी बार आई टेक केयर, ऑसम, ये कुछ वर्ड्स है ना, ये रिलेशन में जान डालते हैं। कभी कभार है ना, थोड़ा सा ये बोलना भी जरूरी है। लर्न योर पार्टनर्स बाउंड्रीज। बाउंड्रीज यानी अपने पार्टनर क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे फिर मैंने बताया कि फाइनेंशियल के बारे में नॉलेज नहीं होगा, बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं। हेलो, चैट बॉक्स में कुछ बोलिए ना, या फिर माइक ये करके मेरे को बोलिए, कुछ प्रॉब्लम है? लर्न योर पार्टनर्स बाउंड्रीज, मेक टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ, अपोलोजाइज। एक थोड़ा सा वीडियो अपन देखते हैं। एक मिनट फिर से आएंगे इस पे, एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। थोड़ा सा देखिए, और मैं इस पे टॉकिंग आवाज आ रहा है? नीचे इंग्लिश में लिखा है, वो भाषा थोड़ी अलग है। फीलिंग्स है ये आ रहा है यार। ओके अभी एक छोटा सा इसमें ऐसा है, ये पूरा अपन डिस्कस करते हुए समझेंगे इस वीडियो को। अभी ये वाइफ है ना, आज संडे है, मस्त प्यार से एक चाय आपके सामने लाई है, यानी ये हस्बैंड कहाँ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं, ये मैं शेयर कर रहा हूँ। कि अभी मस्त संडे का दिन है, वाइफ ने गर्मा गर्म कुछ चीज लाई है, लेकिन आप क्या करते हो कि नजरअंदाज करते हो उसका लव, उसका अफेक्शन, उसका केयर, और कहते हो कि यार मुझे सोना है। उस वक्त मस्त थोड़ी सी उससे बात करना कि यार वाह बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि गर्मा गर्म चाय आज मिल गई, तो वो शी विल फील बेटर। लेकिन वो नहीं किया, और क्या किया, सो गए। अभी दूसरा इंसिडेंट। अभी यहाँ है ना, वाइफ कुछ बोलना चाहती है कि यार खाना कैसे बना, वो तो बताइए कि बहुत अच्छा हुआ, ठीक हुआ, क्या है, या मेरे साथ थोड़ा सा तो पल बिताइए, हमेशा ऑफिस में ही बिजी रहते हो, आज संडे का दिन है, आज थोड़ी तो बात कीजिए मुझसे। लेकिन हस्बैंड है कि टीवी
में इतना मशहूर है कि वो बोलता भी नहीं कि बहुत खाना अच्छा बनाया है या क्या है। तो ये थोड़ा सा दिल पे बात लग जाती है वाइफ से, और अलग सा इंसिडेंट। हाँ अभी ये जो हस्बैंड है ना, वो अपने वाइफ की क्रिएटिविटी को भी नजरअंदाज कर रहा है। वाइफ कुछ स्क्रिबल कर रही है, कुछ बनाने का प्रयास कर रही है, उसने बहुत ही अच्छा ड्राइंग बनाया है, लेकिन उसकी तारीफ ना करते हुए बस अपने दोस्त को कहते हैं कि यार कुछ तो भी ये स्क्रिबल कर रही है और टाइम पास कर रही है, बहुत यानी ये है। तो क्या होता है जब वो वाइफ कुछ नया कर रही है तो उसे अप्रिशिएट कीजिए, यार यस बहुत अच्छा बनाया है, उसकी तारीफ कीजिए, शी विल गेट कॉन्फिडेंस एंड शी विल डू समथिंग वंडर। लेकिन नहीं किया तो क्या हो गया, फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम, रिश्तों में दरार। अभी ये एक इंसिडेंट था कि मस्त थिएटर में बैठे हैं, पिक्चर देखने बैठे हैं, पिक्चर के लिए टाइम निकाला, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस वक्त भी क्या कर रहे हो, क्वालिटी टाइम देने के बजाय आप फोन अटेंड कर रहे हो, या वाइफ आपका सपोर्ट चाहती है, आपसे थोड़ा सा एक यानी प्यार मोहब्बत कहीं कुछ हो, कुछ हंसी मजाक हो, ये अपेक्षा करती है, और उस वक्त आप वो नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, पिक्चर पे भी लेके गए लेकिन फिर भी वो खुशी, वो अपनापन उसे फील नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं करना। अभी यहाँ भी क्या हो रहा है देखते हैं। जैसे अभी देखो ये ऐसा ऐसा कर रही है, इसका मतलब शी इज टायर्ड, वो सब घर का जो काम करके शी नीड्स लिटिल रेस्ट, लेकिन वो रेस्ट ना लेते हुए दिन भर का जो भी काम है वो कर रही, मैनेज नहीं हो रहा है उससे, लेकिन फिर भी वो कर रही है। तो उस वक्त उसको थोड़ा सा सपोर्ट, मस्त थोड़े से 2-4 कपड़े आपने भी अगर सुखा दिए होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं, हाँ चले गए। शाम को खा लेंगे। अच्छा तो उठ के कर। अभी आपने कमिटमेंट किया था कि यार इस प्रोग्राम में अपन साथ में जाएंगे, तो कितने अरमान लेके वो प्रोग्राम को जाना है, मिलके जाना है, ये एक मस्त फीलिंग्स थे। लेकिन जब वो प्रोग्राम के लिए तैयार हुई तब हस्बैंड कहते हैं कि मैं नहीं आ सकता, तू अकेली चली जा, तो कितना बेकार होता, कितना उस जो हैप्पी मोमेंट्स है उसका एकदम बस्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। अगर कमिटमेंट आपने किया है कि जाना है, जाएंगे तो जाना ही है। अभी यहाँ उसको गाड़ी सीखनी है वाइफ को, लेकिन हस्बैंड क्या कहता है कि पहले साइकिल तो सीख ले। वाई?
आप उसको क्लास लगा के दो, आप उसको साइकिल चलाना सिखाओ, लेकिन वो कहीं अलग जाना चाहती है, कहीं ऊपर अपना लेवल यानी अपने आप को थोड़ा यानी अपलिफ्ट करना चाहती है, सीखना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। आपका उस वक्त सपोर्ट चाहिए, लेकिन आप क्या करते हो, क्या तुझे ये भी नहीं आता है, वो भी नहीं आता है, और आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जगह पे उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं करना। हितेश, सबको म्यूट कर दो आप प्लीज। बहुत आवाज आ रहा है बीच बीच में। अभी हस्बैंड देख रहा है कि यार वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, तो उस वक्त थोड़ा सा वहां बैठ जाता, कुछ लाके यानी लाके दूं क्या, तुझे और कोई प्रॉब्लम है क्या, ऐसा कुछ बोलने की जगह पे मैं बाहर खाना खा लूंगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऐसा कह के निकल गया। तो आप विचार करो यार, ये सभी इंसिडेंट्स में क्या हो रहा है कि दूरियां बढ़ते जा रही है। अभी ये वीडियो क्यों बताया, उसका क्रक्स यहाँ है कि वाइफ जो है ना आपके पूरे परिवार को संभालती है लास्ट मिनट ऑफ अ ब्रेथ तक। वुमन हर एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा रिश्ते में यानी उस परिवार में जितने भी लोग रहेंगे ना, सबका प्रॉपर ध्यान रखती है लास्ट मिनट ऑफ अ ब्रेथ तक। और फिर आप कितना उसका साथ देते हो। वो सभी अपनों के लिए करती है, रसोई करती है, घर की साफ सफाई करती है, आपके पेरेंट्स को यानी जो भी चाहिए, दवाई, प्यार, खाना, सब टाइम पे परोसती है, सब टाइम पे चीजें उन देती है। अपने बच्चों को भी ध्यान देके उनकी पढ़ाई लेती है, ट्यूशंस का अपडेट कराती है। सभी आपको रिलैक्स करने के लिए सभी बातें कर रहे हैं, आपको खुशी मिले इसके लिए खुद का बलिदान कर रही है, खुद के हेल्थ को नहीं देखती है, खुद के हॉबीज तो कभी के छोड़ दिए, अभी तो उसके कुछ भी हॉबीज है नहीं, अभी सिर्फ बच्चों का ध्यान रखना और पति का ध्यान रखना, उसके घर वालों का ध्यान रखना, ऐसा ही उसका अभी का हॉबी है, ब्यूटी नहीं। जब वो श्रृंगार किया था, जब मैरिज हुआ था शायद तभी श्रृंगार किया था, अभी तो बहुत रेयर खुद के लिए दे पाती है। तो ये सब सेक्रीफाइस उसने किए, लेकिन उसको जो चाहिए, जो एप्रिसिएशन चाहिए, वो नहीं मिला, और इसकी वजह से। तो ये जेंटलमैन के लिए कुछ बातें यहाँ शेयर की है कि उसके साथ वक्त बिताइए, उसे बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्वालिटी टाइम दीजिए, उसकी केयर लीजिए। जब वो यानी हेल्थ इश्यू से जूझ रही है तो उस वक्त उसका ख्याल रखिए, उसके टैलेंट को नजरअंदाज मत कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, यार यू आर डूइंग बेस्ट। एनकरेज कीजिए, एडमिनिस्टर कीजिए, एडमायर कीजिए, यार तू बहुत बहुत स्पेशल कर सकती है, चल मैं तुझे ये सिखाता हूँ, चलो आज ये करके देखते हैं, चलो ये ट्राई करते हैं। कभी उसका भी प्रॉब्लम जो है ना वो शेयर कीजिए, और जो भी वादा किया था वो 100% निभाइए। तो वाइफ क्या चाहती है अपने हस्बैंड से, यही सब चीजें चाहती है। तो एक दूसरे का साथ इस तरह से दीजिए तो गड़बड़ नहीं है। एक दूसरा अभी मेंस के लिए भी बताता हूं।
लास्ट के कुछ मिनट्स बचे हैं, लेकिन फिर से आप रिज्वाइन करना, थोड़ा ही लास्ट का सेशन बचा है। ओके ओके तो हस्बैंड के लिए भी एक ही मेरा सजेशन है कि यार चलो मिलके बात करते हैं, चलो कुछ शेयर करते हैं, कुछ जो प्रॉब्लम्स है ना वो खुल के बोलते हैं। तो ये सजेशंस था। एक अलग फिर से टॉपिक पे, सुनो जी दिल में तुम्हें बसाया है, अब तुम धड़को या भड़को तुम्हारी मर्जी। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग है, ये अगर आपका बिहेवियर है, तो हस्बैंड कितने भी टेंशन में है ना, तो वो आपको यानी बोलते हैं ना कि जैसे भी है बस एक्सेप्ट कर लो। तो ये एटीट्यूड आपका है तो कितना अच्छा होता है। वाइफ के लिए समर्पित। हर कोई कहता है बीवी सिर्फ तकलीफ देती है, कभी किसने ये नहीं कहा कि तकलीफ में हमारा साथ भी सिर्फ वही देती है। ये भी बहुत स्पेशल है कि वाइफ ही सबसे ज्यादा केयर हस्बैंड का लेती है। तो दोनों की रिलेशनशिप है, तो दोनों ने 50-50% नहीं देना है यार, अपना अपना 100% देके उस रिलेशन को बहुत अच्छी तरह से निभाना है। मजबूरी से नहीं यार, खुशी से निभाना है। ओके ओके भाभी, कुछ क्वेश्चंस वगैरह किसी के रहेंगे तो अपन कर सकते हैं, अभी है वक्त। हाँ भैया बोलते हैं। ओके ओके किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो हाँ हेलो, हाँ बोलो भाभी। ये जो सेशन कर रहे सर, सर से बात कर सकते ना? थोड़ा सा। हाँ 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 बोलो ना। हाँ हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। ये जो आपने जो ये सब यानी जैसे लेडीज के लिए बताया है, बीबी के लिए सब जो चीजें बताई है, तो वो पति ने भी वो करना चाहिए ना? भाभी आवाज है ना प्रॉपर नहीं आ रहा है, चैट बॉक्स से करते हो क्या आप, या फिर क्या मालूम? हेलो, हाँ 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 बोलो। आ रही आवाज? हाँ 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 सर मैं ये पूछ रही हूँ, अगर जैसे पत्नी ने अगर पति का साथ दिया हर चीज में, तो अगर पति साथ न दे तो क्या करना चाहिए? पति साथ ना दे, यही क्वेश्चन है ना आपका? हाँ ओके ओके ओके, ये देखो एक सादा सिंपल सी बात ऐसी है। हाँ ये जस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि ये वर्कआउट करता है या नहीं। अभी बहुत सी बार क्या होता है कि पति है ना, यानी उनका नेचर ही ऐसा है कि अभी आप में ना प्यार भरा है, आप ममता के सागर हो यानी फीमेल्स को है ना भगवान ने ऐसा दिया है ना
कि यार वो लुटाते ही जाती है प्यार, बच्चे के लिए बड़ों के लिए प्यार लुटाती है, तो वो है ना, वो उसका नेचर वैसा है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा केयरिंग है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना करते हुए भी काम करती है, तो ये सब उसके प्लस पॉइंट है, भगवान ने उसे उसी ढंग से बनाया। लेकिन मैं जो हूं ना, यानी हम जो मैन है ना, प्रॉब्लम हमारा क्या है कि वो जो टारगेट्स, वो जो टेंशन वो लेके ना घर पे आते हैं, घर पे आपका जो फीलिंग्स होता है उसको नजरअंदाज करते हैं, प्रॉपर वे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा नेचर का प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा ये कहना है जस्ट एक वे आउट निकाल सकते हो कि जब आप एक दूसरे से ज्यादा बात करोगे ना, तो थोड़ा सा है ना, प्रॉब्लम्स क्या चल रहा है वो है ना समझ में आएगा। अपन है ना सिर्फ ऊपर के ऊपर बात करते हैं, वो जड़ तक है ना नहीं जाते हैं। तो अगर वो साथ नहीं दे रहा है, सुनते नहीं है, तो क्यों नहीं दे रहा है, वाई, व्हाट डज ही वांट्स फ्रॉम अस, एकदम अलग वर्ड मैंने बोला कि अभी जैसा है ना, मैं खुद होके यानी उनको बोलता हूँ कि यार तू ना हंस, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तू कैसी है, क्या है। तो जब अपन ऐसा क्वेश्चन करता है तो वाइफ भी बहुत अच्छा वे से रिएक्ट करती है। तो ये है ना, हस्बैंड्स को है ना, ऐसा एक बार बोला तो इमीडिएटली ऐसा होगा, ऐसा नहीं, थोड़ा स्वभाव उनका अलग है। तो आपको ही थोड़ा सा बोलते हैं ना नम्र भाषा या फिर अलग वे से उनको क्या करने पे वो खुश हो जाते हैं, ऐसे कुछ चीजें आपने देखनी है, देखी होगी, मूड देखना होगा, और फिर शायद वो आपके हिसाब से फिर से चले, ऐसा मेरे को लगता है। हाँ? क्योंकि नेचर है ना वो थोड़ा सा अलग है, तो वो थोड़ा सा वो इश्यू आता है। बोलिए और कुछ। तो सर ये सब अगर लेडीज करती रहेंगी, समझ लो मूड देख देख के, तो ये एक टाइम तक करेंगे ना, बाकी लेडीज का भी तो मूड चेंज हो जाएगा ना फिर। एकदम यानी टचिंग पॉइंट आपने बोला है। देखो मैंने वही बोला ना, आप एकदम बराबर हो, मैंने 101% बोला, आप अपना 100% देते हो यार। आप वो बोलते हैं ना, पत्थर को भी पानी, पत्थर में से भी पानी निकाल सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, सेक्रीफाइस में तो नंबर 1 हो। लेकिन ये जो है ना, इतने जल्दी लगेज चेंज नहीं होते। कि देखो जब हस्बैंड का कैसा है, वो किस वातावरण में पले बढ़े, उनके आसपास क्या चल रहा था, एनवायरनमेंट क्या था, उनके अपब्रिंगिंग कैसे थे, वो सब अलग बातें हैं। वो आपसे सिमिलर रहेंगे ऐसा नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत आता ही आता है, क्योंकि दोनों का जो यानी ग्रोथ है ना वो अलग अलग है, दोनों का परिवार अलग, दोनों का यानी अपलिफ्टमेंट अलग है, तो वो थोड़ा सा रहेगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है ना, वो प्रॉब्लम शायद मेरे हिसाब से ना सॉल्व होना चाहिए। आप मैं यानी इसमें शायद आपको रिप्लाई पर्सनल लेवल पे देने का प्रयास करूंगा भाभी। ओके 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 ठीक है। पायल बाबू। हाँ हेलो। हाँ भाई। हाँ बोलिए बोलिए हाँ भाभी। सर बोलिए। बहुत प्यारा सवाल आपने पूछा है। I'll try to elaborate it, but I have to think again on it. मेरे को सिर्फ 13 साल हुए भाभी, तो इतना ज्यादा तो नहीं है, और मेरा सिर्फ कैसा है, हम टकराव भी करते हैं ना तो रातों रात प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और आज तक तो भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। हर एक हमारे एक दूसरे के यानी थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं, थोड़े से इश्यू होते हैं, लेकिन हम कभी नाराज यानी मैं कभी शांत होके सुन लेता हूँ और अपने काम पे आ जाता हूँ, फिर से गुस्सा शांत हो जाता है, चला जाता हूँ, फिर से प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो ठीक है ना यार, टेंशन होगा इसीलिए कुछ बात करती होगी, कुछ प्रॉब्लम होगा तो समझ लेना है और आगे बढ़ना है। तो आई ट्राई टू सॉल्व इट। ओके ओके और कुछ सवाल। थैंक यू सर। अरे यानी मैं विद्या। आपको ना प्रॉपर वे से आंसर नहीं दे पाया, इमीडिएट हो रहा है। नहीं नहीं, वो क्या है, सही इसका आंसर यही है कि लेडीज ने ही सब कुछ सुनना